बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द बायोलॉजी लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम सन एमटीकेट पास्ट पेपर आईबीए का जो पास्ट पेपर 1998 में हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। इस पेपर से हमें ये अंदाजा होगा कि जो भी आईबीए सखर जो सन एमटीकेट जो कंडक्ट करने जा रहा है उसमें किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पहले जो पास्ट पेपर्स में है कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस, एमडीकेट और केपीपीएससी रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे आपको बायोलॉजी लर्निंग जोन में मिल जाएंगे। तो पास पेपर्स का फायदा ये होता है, इससे आपको ये अंदाजा होता है कि पेपर में असल एमसीक्यूज का पैटर्न क्या होता है और पेपर्स में एमसीक्यूज में किन टॉपिक्स को ज्यादा और किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेपर की आसानी जो तैयारी के लिए पास पेपर्स काफी हेल्पफुल होते हैं। 1998 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आईबीए ने पूछा है, द टाइप ऑफ लोकोमोशन इन विच एनिमल्स टच द ग्राउंड बाय देयर सोल इज। जब कोई भी एनिमल अपनी टच जो है ना सोल को टच करेगा तो इस किस्म की लोकोमोशन को हम कहते हैं प्लांटिग्रेड लोकोमोशन। स्पर्म एंड ओवा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन मैन टेस्टिस आर इनक्लोज इन सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेस्टिस जिस सैक में होते हैं उसको हम सक्रोटम कहते हैं। Question number 4 is, the follicle cell secrete the female sex hormones called estrogen. The hormone which stimulates the release of egg is known as। तो वो हार्मोन जो एग की रिलीज को स्टिमुलेट करता है उसको हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नर्वस टिश्यू develops from ectoderm while the notochord develops from the mesoderm। The whole process by which the larva changes into an adult frog is called। इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग द larvae up to the adult। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इन मैन आर कंट्रोल्ड बाय। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों जो है रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। द कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट टू अल्टर इंजरी इज नोन एज द। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमोफीलिया, उसको रायल डिजीज भी बोलते हैं, अक्सर का एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। मंगोलिज्म जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसमें 21st क्रोमोसोम का जो है ना वो एक्स्ट्रा नंबर आता है, नॉन डिस्जंक्शन की वजह से। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। DNA will torn together form structure, it is called the nucleosome। In animals meiosis takes place during the formation of। तो meiosis हमेशा गेमीट्स के दौरान बनती है और वो स्पर्म भी हो सकते हैं और एग्स भी। स्पर्म इन केस ऑफ मेल और एग्स इन केस ऑफ फीमेल। तो इसका जो ऑप्शन है ये गेमीट्स फॉर्मेशन के दौरान meiosis होता है। Exchange of chromosome segment is called crossing over। In 1892, a Russian biologist demonstrated that virus could be transmitted from an infected organism to healthy organism of the same kind। तो इस साइंटिस्ट का नाम है इवान स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 15 इज द न्यूक्लिक एसिड ऑफ नियरली ऑल बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है। द मेन फीचर ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया distinguishes them from other organisms is the absence of distinct membrane bound nucleus। इसमें तो प्रोकैरियोट में जो साइनोबैक्टीरिया और जो है ना बैक्टीरिया दोनों चूंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो इस इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये डिस्टिंग्विश फीचर है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान। जैसा राड शेप बैक्टीरिया, तो राड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। तो बैक्टीरिया की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेलुलोज इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ मोस्ट। तो सेलुलोज जो है वो फंजाई में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज राइजोपस इज बाय द conjugation। Primitive green plants living in aquatic environment have been evolved multicellular organization। One such alga is called the none of these। तो इसमें जो primitive green plants होते हैं जो aquatic environment में रहते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इवॉल्व करते हैं, वो उनको बोलते हैं कैरियोफाइट्स एंड द वॉल्वोसाइंस। तो इनमें से कोई ऑप्शन which है वो करेक्ट नहीं है, कैरियोफाइट्स एंड वॉल्वोसाइंस। Some biologists have suggested Euglena like organism into separate kingdom as the protista।
यूग्लिना जो है, इस तरह क्लेम्डोमोनास जो है, सारे किंगडम टेस्ट में रखे हुए हैं। डैश इज द ओल्डेस्ट नॉन वर्सकुलर प्लांट, तो नन ऑफ दीज, इनमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्यूरेनियन, राइनो, पेंसिलिनियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कॉक्सोनिया बेरेंडाई है। कॉक्सोनिया बेरेंडाई इज द oldest non-vascular plant. In Selaginella, at the base of each leaf, a small leaf-like outgrowth is seen is known as the लिग्यूल्स। जो सिलजिनेला होता है उसकी बेस में जो है ना, ईच लीफ स्मॉल लीफ लाइक जो है ना, वो उसमें एक आउटग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं लिग्यूल्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द किंगडम प्लांटी विद अबाउट 3 लाख स्पीशीज। ठीक है, जो 3 लाख स्पीशीज होती हैं वो एंजियोस्पर्म्स के पास होती हैं। तो एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम एंड मेक अप 80% ऑफ नॉन लिविंग ग्रीन प्लांट्स। जो नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट्स हैं उनमें 80% जो स्पीशीज हैं वो एंजियोस्पर्म्स की हैं। तो एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पेडिसल, इसको हम पेडिसल बोलते हैं। The whorl or the group of stamen is called androecium. Ovules are produced in the ovary. Type of inflorescence in which flowers are grouped on a same axis is called as none of these. The type of inflorescence in which flowers are grouped on a single axis is called the racemose. इनको racemose बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई racemose कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो जब सेम एक्सिस पे होंगे, ग्रुप बने होंगे, उसको हम racemose बोलते हैं। Transfer of pollen grains from an anther of flower of on one plant to the stigma of a flower on the another plant of the same species उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन occurs only in the flowering plants, क्योंकि इसमें 2 स्पर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक फ्यूज न्यूक्लियस के साथ और दूसरा स्पर्म जो है ना वो एग के साथ फ्यूज होता है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स के ये कैरेक्टर्स है। अक्सर कहा जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की जगह एंजियोस्पर्म ऑप्शन पे होता है। एनलार्ज राइपन ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। अब फ्रूट किससे बनता है? राइपन ओवरी होती है। कोकोनट फ्रूट्स आर डिस्पर्स बाय, कोकोनट जो फ्रूट्स होते हैं ये किससे डिस्पर्स होते हैं? ये वाटर से डिस्पर्स होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वाटर। ठीक है, वाटर, इट इज नोन एज द हाइड्रोकोरी, इनको हाइड्रोकोरी भी कहते हैं। Phylum Myxomycophyta and Eumycophyta are included in इनको kingdom जो है ना वो पोटेस्टा में रखते हैं। फैमिली लेगुमिनस इज नाउ कॉल्ड फिबेसी, जो लेगुमिनस की फैमिली उसको हम फिबेसी कहते हैं। Transpiration rates are greatest when the leaf cells are fully turgid and when the relative humidity in the atmosphere is the low. जब ह्यूमिडिटी जो है ना, ट्रांसपिरेशन रेट ग्रेट तब होगा जब लीव सेल टर्जिड होंगे और जब ह्यूमिडिटी कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। The process in green palms, in which organic food, mainly carbohydrates, are synthesized from the water and carbon dioxide using energy absorbed from sunlight by chlorophyll pigment, is called the photosynthesis. ये photosynthesis की definition है। Complete the reaction 6 carbon dioxide plus 12 water molecule chlorophyll साथ light, तो इसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, साथ ऑक्सीजन बनेगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। इन एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक, अब एनारोबिक एक्सप्रेशन के दौरान क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, तो बाज एक जगह पे हमने एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन केस ऑफ एनारोबिक एक्सप्रेशन, तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होगा। तो यहाँ पे एनारोबिक एक्सप्रेशन का एंड प्रोडक्ट पूछा हुआ है तो वो लैक्टिक एसिड है। इन केस ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड होगा। और अगर यहाँ पे बाजू का सिर्फ पूछा जाता है यीस्ट या फंजाई में, तो फिर वहां पे होता है अल्कोहल। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द 6 कार्बन ग्लूकोज सप्रेस up changes into 2 molecules of 3 carbon substances called the pyruvic acid। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट in case of the bacteria and the human is lactic acid and the yeast is alcohol।
तो यहाँ पे अब ये है कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट इन बोथ इन केस ऑफ एनारोबिक और एरोबिक में पायरोबिक एसिड होगा। ग्रोथ इनिशिएटेड बाय कैम्बियम, इसका जो कैम्बियम जो ग्रोथ है वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है। ग्रोथ मूवमेंट्स आर इरिवर्सिबल, चूंकि ग्रोथ में एनलार्जमेंट इन द साइज होता है तो ये इरिवर्सिबल मूवमेंट होती है। एडेनिन एंड गुआनिन आर लार्ज एंड आर कॉल्ड द एडेनिन और गुआनिन जो ये प्यूरिन्स होते हैं जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर फाउंड, तो अमीनो एसिड की टोटल जो है ना जो प्रोटीन सेंसेस में होते हैं वो 20 होते हैं। हु बिलीव दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म as nature tended to change from simple imperfect form to complex and perfect form. So it is Darwin जो evolutionary point of view से बहुत important scientist है। Thank you so much. This is all about the IBA 1998 paper. In the next lecture, we will discuss more paper about IBA. Keep watching Biology Learning Zone.